नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण कुमार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल एजे साइंस क्लासेस पे स्वागत करता हूं। तो हमने जैसा स्टार्ट किया था पिछला टॉपिक डिजीज़ का, तो आज हम पढ़ेंगे उसका अगला पार्ट, नेक्स्ट पार्ट। जैसे हम पार्ट वाइज इसको पढ़ेंगे, तो उसके अंदर हम जेनेटिक डिजीज़ पढ़ेंगे। आज सभी जेनेटिक डिजीज़ को कवर करेंगे। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होने वाली बीमारियां। तो चलिए जेनेटिक डिजीज़ स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर पे आती है हमारी हीमोफीलिया। हीमोफीलिया हीमोफीलिया का अनदर नेम है ब्लीडर्स डिजीज। ब्लीडर्स डिजीज, ब्लीडर्स डिजीज और रॉयल डिजीज। रॉयल डिजीज, रॉयल डिजीज होती है शाही बीमारी। शाही बीमारी, शाही बीमारी क्यों बोला जाता है? क्योंकि जब ये फर्स्ट डायग्नोसिस का हुआ था तो ये इंग्लैंड की महारानी के अंदर ये बीमारी पाई गई थी, और महारानी के कारण इसको बोलते हैं शाही बीमारी। तो ये बीमारी एक जेनेटिक डिसऑर्डर होती है। इसकी वेक्टर कौन होती है? वेक्टर, इसकी वेक्टर होती हैं फीमेल्स। फीमेल्स, महिलाएं। इसको फैलाने का काम महिलाओं के द्वारा होता है, क्योंकि महिलाओं के अंदर ही कुछ जेनेटिक करेक्टर्स होते हैं जो क्रोमोसोम के कारण आते हैं। तो देखिए इसके अंदर क्या होता है। ये एक ऐसी बीमारी है हीमोफीलिया। इसके अंदर नॉर्मली कोई भी चोट यदि लग जाती है तो लगातार ब्लीडिंग होती रहती है, 24 घंटे या उससे ज्यादा टाइम तक भी ब्लीडिंग लगातार होती रहती है। इस टाइप के पेशेंट्स के अंदर विटामिन के जो ब्लड क्लॉट में हेल्प करता है उसकी कमी हो जाती है, और भी बहुत सारे फैक्टर जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि कैल्शियम है, जैसे कि थ्रोम्बिन है। तो इस टाइप की जो भी चीजें होती हैं उनकी कमी के कारण ये क्लॉट नहीं बना पाता। कोई भी पेशेंट जो है उसके ब्लड में क्लॉट नहीं बनती, और वो ब्लीडिंग कंटिन्यूअसली होती रहती है। इसका कोई भी इलाज नहीं है, इसका कोई क्योर नहीं होता, इसलिए डॉक्टर कोई भी सर्जिकल ऑपरेशन इस टाइप के पेशेंट का नहीं करते। तो इस बीमारी के अंदर मेन चीज होती है ब्लड क्लॉट डू नॉट फॉर्म। ब्लड क्लॉट डू नॉट फॉर्म आफ्टर गेटिंग एन स्मॉल इंजरी। यदि कोई छोटी सी भी चोट लग जाती है तो भी रक्त का थक्का नहीं बनता। ब्लड क्लॉट डू नॉट फॉर्म मींस रक्त का थक्का नहीं बनता। इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, ये नॉट क्योरेबल रहेगी सभी की सभी। थोड़ी बहुत मेडिकल हम हेल्प ले सकते हैं, लेकिन कोई इसका पर्टिकुलर इलाज नहीं होता। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, अगली डिजीज पे। जैसा आप देख रहे हैं इसके अंदर, ये शायद सभी को दिखाई दे रहा होगा। जिसको ये दिखाई नहीं दे रहा, जो डॉटेड कलरफुल लाइन है, इनके अंदर हमें दिखाई दे रहा है जैसे 74। इसका मतलब हम कलर ब्लाइंड नहीं है। ये हर एक जो भी डिफेंस सर्विस होती है, जो भी बेल्ट की सर्विस होती है, उसके अंदर ये मैंडेटरी होता है। मेडिकल के अंदर ये टेस्ट सबसे ज्यादा कंपलसरी होता है। कोई भी पेशेंट यदि कलर ब्लाइंड है तो उसको किसी भी डिफेंस सर्विस में सिलेक्शन नहीं दिया जाता। उसका रीजन यही होता है क्योंकि वो कलर के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। देखिए प्राइमरी कलर्स होते हैं, प्राइमरी कलर्स, प्राइमरी कलर होते हैं आरबीजी। आरबीजी का अर्थ है, आरबीजी का अर्थ है आर बी जी, रेड, ब्लू, ग्रीन, लाल, नीला और हरा। ये तीन रंग प्राइमरी कलर बोले जाते हैं। प्राइमरी कलर, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्न में से प्राथमिक रंग छाटिए। तो जो प्राइमरी कलर्स होते हैं वो यही होते हैं, लाल, नीला और हरा। देखिए बाकी के जितने भी कलर हैं सभी इन्हीं से फॉर्म हुए हैं। जब हम तीनों को मिलाएंगे तो सेकेंडरी कलर आएंगे, और फिर उनसे बाकी सभी जो कलर हैं उनका ओरिजिन हुआ है। तो यहां पर इन तीनों रंगों के बीच में
पेशेंट को देखने में, इनको डिफरेंशिएट करने में प्रॉब्लम होती है। जो सबसे कॉमन कलर ब्लाइंडनेस है वो है रेड ग्रीन कलर की, रेड ग्रीन कलर, रेड ग्रीन कलर, लाल हरा रंग, लाल हरा रंग, लाल हरा रंग। लाल और हरे रंग के बीच में वो अंतर स्पष्ट नहीं कर पाते। उन बच्चों को जिनको कलर ब्लाइंड होती है उनको लाल रंग कैसा दिखाई देता है, हरा, और हरा रंग कैसा दिखाई देता है, लाल। ये सबसे बड़ी समस्या होती है इसके अंदर। और इसको बोलेंगे डाइक्रोमेटिक। जिसमें दो रंगों में दिक्कत होती है वो होती है डाइक्रोमेटिक, डाइक्रोमेटिक। और जिसको एक रंग में दिक्कत होती है वो होती है मोनोक्रोमेटिक, मोनोक्रोमेटिक। और जिसको तीनों कलर के अंदर दिक्कत होती है, जो तीनों के अंदर डिफरेंशिएशन नहीं कर पाता, उसको बोलते हैं ट्राइक्रोमेटिक, ट्राइक्रोमेटिक। और सबसे कॉमन जो बीमारी है वो मोनोक्रोमेटिक नहीं होती, वो डाइक्रोमेटिक होती है, डाइक्रोमेटिक, लाल और हरे रंग वाली। ये सबसे कॉमन कलर ब्लाइंडनेस होती है। इसका एनदर नेम यदि ये पूछता है, एनदर नेम, तो एनदर नेम क्या रहेगा इस बीमारी का, डाल्टोनिज्म, डाल्टोनिज्म, डाल्टोनिज्म। ऐसा माना जाता है ये बीमारी डाल्टन को थी, जॉन डाल्टन जिसने एटॉमिक थ्योरी दी थी। ये बीमारी थी डाल्टन को जिसने एटॉमिक थ्योरी दी थी। नेक्स्ट जिसके बारे में हम बात करते हैं, इसका वाहक कौन होता है, इसका वाहक कौन होता है, इसका वेक्टर कौन होता है भाई, महिलाएं, महिलाएं, फीमेल्स। इसका वाहक भी महिलाएं होती हैं, फीमेल होती हैं। इसके अंदर महिलाओं के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं वो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। इनको बोलेंगे लिंग गुणसूत्र, लिंग गुणसूत्र। और महिलाओं के अंदर लिंग गुणसूत्र का पेयर होता है एक्स और एक्स। तो ये एक्स और एक्स है, ये एक्स और एक्स है। इसके अंदर देखिए आप, मान के चलिए इस एक्स के ऊपर इस बीमारी का प्रभाव है, तो जब भी कोई भी बच्चा होता है तो वो सेक्स डिटर्मिनेशन डिपेंड्स अपॉन द वाई क्रोमोसोम विच इज प्रेजेंट इन मेल कैंडिडेट। जो पुरुष के अंदर वाई क्रोमोसोम होता है वही लिंग निर्धारण करता है, उसी के कारण लड़का पैदा होता है, अदरवाइज गर्ल पैदा होती है। तो देखिए महिला उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होती। तो ये फीमेल के गुणसूत्र हैं और ये मान के चलिए आप मेल के गुणसूत्र हैं। तो यदि ये एक्स इसके साथ पेयर करता है तो एक्स एक्स हुआ और गर्ल पैदा होती है। ये गर्ल बिल्कुल ठीक होगी, इसको कोई भी कलर ब्लाइंडनेस नहीं होगी। और यही एक्स यदि इस वाई के साथ पेयर करता है तो एक्स वाई यहाँ पर बॉय पैदा होगा और इस बच्चे को भी कोई दिक्कत नहीं होगी, इसको ये बीमारी नहीं होगी। लेकिन जब ये एक्स इस एक्स के साथ पेयर करता है तो एक्स एक्स आएगा और गर्ल पैदा होगी। ये जो गर्ल है इसके साथ देखो ये जो एक्स मिला है तो ये एक्स मिला है, तो ये एक्स हमारा कौन सा है जो अफेक्टेड है। तो ये गर्ल जो है ये कलर ब्लाइंड का शिकार हो जाएगी। और ये एक्स और ये वाई जब ये दोनों मिलेंगे तो एक्स वाई और इस एक्स के ऊपर ये अफेक्टेड है, तो इसीलिए ये लड़का जो पैदा होगा बॉय ये भी अफेक्ट होगा इस बीमारी से। तो यहां पर देखिए फैलाने का काम किसने किया, महिला ने, क्योंकि उसी के अंदर जो एक्स, लेकिन वो खुद अफेक्ट नहीं होती। इसी प्रकार सेम पैटर्न के ऊपर आता है हीमोफीलिया के अंदर। इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता और जो कलर डिफरेंशिएशन होता है वो ये नहीं कर पाते। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट डिजीज के ऊपर। और ये मैंने आपको दिखा दिया डायग्राम, इसके अंदर जो था ये इस प्रकार का एक टेस्ट होता है, एक बुकलेट होती है, उसके अंदर ऐसी ऐसी बहुत सारी इमेज होती हैं। तो जैसे इसके अंदर 74 जिस बच्चे को नहीं दिखाई देता इसका मतलब वो कलर ब्लाइंड है। ये टेस्ट भी आप कर सकते हैं ऐसे। चलिए नेक्स्ट अगली डिजीज पे चलते हैं। सिकल सेल एनीमिया।
सिकल सेल एनीमिया, हंसिया कोशिका अरक्तता। सिकल सेल एनीमिया इस बीमारी को क्यों बोला जाता है? इसके अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है HB, जो हमारी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन है, जो हमारी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन, इस हीमोग्लोबिन के अंदर दो चीजें होती हैं। एक तो इसके अंदर डाई होती है जो रेड कलर की होती है। ये डाई कैसी होती है? रेड कलर की, और ये लगभग 96% होती है। और इसी के अंदर एक प्रोटीन होता है, प्रोटीन। प्रोटीन कितना होता है? 4%। 4% प्रोटीन इसके अंदर पाया जाता है। तो जो हीमोग्लोबिन होता है, इसका मेन फंक्शन होता है बेटा, इट हेल्प्स टू कैरी द ऑक्सीजन टू ऑल बॉडीली ऑर्गन्स वाया ब्लड। यह रक्त के द्वारा पूरे शरीर को ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। तो डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन, इसको हम बोल सकते हैं डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को फैलाना, ऑक्सीजन फैलाना, ऑक्सीजन फैलाना, ऑक्सीजन का प्रसारण करना, फैलाना। ये खून के साथ मिलकर हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन फैलाता है। तब हमारी बॉडी के अंदर जैसे पैर के अंगूठे से लेके सिर की चोटी तक ऑक्सीजन पहुंचती है। यदि हीमोग्लोबिन नहीं होता तो एनसीईआरटी की बुक में आपको मिलेगा लगभग 3 साल के अंदर ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर पहुंचती। तो ये हमारा इसका हीमोग्लोबिन का बेनिफिट होता है। लेकिन जो सिकल सेल एनीमिया होती है उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जो ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन होता है वो कम हो जाता है, जिसके कारण फटीग आती है, थकान हो जाती है बहुत ज्यादा, और वेट लॉस हो जाता है, वजन कम हो जाता है, भूख नहीं लगती, लॉस ऑफ एपेटाइट भी हो जाता है। तो इस प्रकार के जो सिम्टम होते हैं। और इसके अंदर सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है? जो सेल होती हैं, सेल जो ब्लड की सेल होती हैं, वो इस प्रकार सफेरिकल शेप से किसके अंदर चेंज हो जाती हैं? सिकल सेल के अंदर। ऐसे सिकल, ये सिकुड़ कर एक सिकल की तरह हो जाती है, एक दरांती की तरह। सिकल, हंसिया क्या चीज होती है? दरांती, दरांती जिससे हम गेहूं काटते हैं। तो ये दरांती के आकार का हो जाता है इस प्रकार से सेल। देखिए इसको डायग्राम के अंदर बताते हैं आपको। देखिए ये नॉर्मल अपनी रेड ब्लड सेल है। नॉर्मल रेड ब्लड सेल का शेप कैसा है? ऐसा। और इसके अंदर जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन है, ये डॉटेड डॉटेड आप देख रहे हैं, ये हीमोग्लोबिन होता है। और ये स्टिकी सिकल सेल होती है, स्टिकी सिकल सेल। देखिए ये जो गोल थी यहाँ पर, ये राउंड शेप के अंदर थी, सफेरिकल थी, ये सिकुड़ कर कैसी हो गई? ये हंसिया की तरह हो गई है। इधर ये हंसिया की तरह हो गई है। और इसके अंदर यदि इसकी कटिंग करते हैं तो बीच में हमें ऐसे दिखाई देगा। इसके अंदर डॉट, व्हाइट डॉट आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा ही, ये हीमोग्लोबिन है। और इसके अंदर हीमोग्लोबिन काफी कम है। और हीमोग्लोबिन कम होने का मतलब क्या है? ऑक्सीजन की कमी होना। और ऑक्सीजन की कमी के कारण ये हमारी जो सेल है ये सिकुड़ जाती है। मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आ गया होगा ये। इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। इसी प्रकार की एक बीमारी और भी होती है जिसको थैलेसीमिया बोला जाता है। इसी प्रकार की एक बीमारी होती है जिसको थैलेसीमिया बोला जाता है। थैलेसीमिया, थैलेसीमिया। इस बीमारी के अंदर भी ऐसा ही होता है। जो ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन होता है, मतलब हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन प्रोटीन की कमी हो जाती है। और इसी कमी के कारण इसमें भी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इसमें फ्रीक्वेंटली जो ब्लड है उसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है। जल्दी 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 हमें ब्लड चढ़ाना पड़ता है, रोगी को डोनेट करना पड़ता है, अदरवाइज उसकी डेथ हो जाती है। इसके अंदर भी सेम चीज है, बस इसके अंदर फर्क क्या होता है? जो थैलेसीमिया होता है, जो थैलेसीमिया होता है, इसके अंदर अल्फा बीटा चेन्स होती हैं ब्लड के अंदर। तो जो अल्फा एंड बीटा चेन्स होती हैं, बीटा चेन्स होती हैं, अल्फा एंड बीटा चेन, ये अफेक्ट होती है हीमोग्लोबिन इसके अंदर, जो हमने पढ़ा था सिकल सेल एनीमिया के अंदर। और थैलेसीमिया के अंदर बीटा चेन अफेक्ट होती है। तो ये चीज इसके अंदर डिफरेंस होता है, और ज्यादा कोई भी अंतर इसके अंदर नहीं होता है। देखिए ये डायग्राम से देखते हैं, ये थैलेसीमिया कैरीज हैं। जैसे मैंने बताया था आपको, सेम उसी प्रकार से जैसे इसमें कैरियर का काम यदि ये करेंगे तो इस प्रकार से इनका जो बच्चा होगा वो थैलेसीमिया मेजर होगा। ये नॉर्मल चाइल्ड होता है। ये थैलेसीमिया की सेल है, इसके ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल सेल है, और ये थैलेसीमिया की सेल है। तो देखिए यहाँ पर आरबीसी की भी कमी है। आरबीसी की कमी है तो सीधी सी बात है हीमोग्लोबिन की भी कमी है।
और हीमोग्लोबिन की कमी है तो ऑक्सीजन की भी कमी है, और ऑक्सीजन की कमी के कारण बार बार फटीग होती है, थकान होती है, कोई भी काम रोगी नहीं कर पाता। जैसे ये भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगली डिजीज के बारे में पढ़ेंगे। अगली डिजीज आती है हमारी डाउन सिंड्रोम। अगली डिजीज आती है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम देखिए सिंड्रोमिक डिजीज है। इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर क्रोमोसोम जो होते हैं हमारे, जो गुणसूत्र होते हैं, उनमें अंतर हो जाता है। नॉर्मल यदि कोई कैंडिडेट है तो उसके अंदर 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं, 46 क्रोमोसोम। लेकिन इस डिजीज के अंदर क्या होगा, इस डिजीज के अंदर इसका एक अनदर नेम और भी है, इसका अन्य नाम होता है ट्राइसोमी 21। ट्राइसोमी 21, ट्राइसोमी 21, इसका अनदर नेम है ट्राइसोमी 21। ट्राई का मतलब क्या होता है बेटा, 3, और जो 21 है इसका अर्थ क्या है, इसको ध्यान से समझना। मान के चलो मैंने लिखा यहां पर 23 पेयर, ये अपनी बॉडी के अंदर इतने पेयर होते हैं क्रोमोसोम के, तो 22 पेयर जो होते हैं, 22 पेयर जो होते हैं ये ऑटोसोम होते हैं, ऑटोसोम। और ये ऑटोसोम क्या करते हैं, ये सामान्य वृद्धि के लिए जरूरी होते हैं, ये हमारे शरीर की सामान्य वृद्धि के लिए जरूरी होते हैं। लेकिन जो एक पेयर होता है ये सेक्स क्रोमोसोम होता है, ये सेक्स क्रोमोसोम होता है, लिंग गुणसूत्र इसको बोलते हैं। मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट, मेल कैंडिडेट के अंदर एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं और फीमेल कैंडिडेट के अंदर एक्स एक्स गुणसूत्र होते हैं। तो इसमें इन पे इनके ऊपर कोई भी दिक्कत नहीं होती, तो ये बिल्कुल ओके होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो पेयर हैं 22 जोड़े, एक जोड़े के अंदर 2 गुणसूत्र हैं ऐसे करके, मान लो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है, इस प्रकार से पेयर बनते जाएंगे। तो जो 21th पेयर होगा, 21th पेयर होगा, इस 21th पेयर के अंदर 2 की जगह पे 3 गुणसूत्र हो जाएंगे, और यही चीज इसमें समझने की है। तो इसके अंदर जो टोटल क्रोमोसोम होते हैं, टोटल क्रोमोसोम, कुल गुणसूत्र कितने होते हैं बेटा इसके अंदर, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि जो डाउन सिंड्रोम होता है उसमें कुल गुणसूत्रों की संख्या बताइए कितनी होती है, तो ये 47 आ जाएगी। नॉर्मल पर्सन के अंदर तो 46 होते हैं। अब इसके सिम्टम क्या होंगे उस बारे में और बात करेंगे हम। देखिए डायग्राम के अंदर कॉमन हेल्थ चैलेंज आइडेंटिफाइड विद डाउन सिंड्रोम, देखो क्या क्या चीजें होती हैं। ये इस प्रकार से जो आईज है उनका साइज छोटा होता है, और ये बच्चे इनकी हाइट भी काफी कम होती है, हियरिंग डिफिकल्टीज होती हैं, हार्ट के अंदर भी इनके अंदर दिक्कत होती है, और प्रॉब्लम्स विद विजन, देखने में भी दिक्कत होती है, और मोटर इश्यू भी होता है, लो मसल टोन होती है, इनकी मसल ज्यादा डेवलप नहीं होती है, स्लीप डिस्टर्बेंस होती है, ये सो नहीं पाते ढंग से, स्किन के अंदर दिक्कत होती है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम और ब्लैडर के अंदर दिक्कत होती है। ये रिकरेंट इन्फेक्शन है, जो बार बार होने वाले इन्फेक्शन होते हैं। इश्यूज विद द डाइजेस्टिव सिस्टम, इनके पाचन तंत्र में भी दिक्कत होती है, और ये ज्यादा उम्र तक सरवाइव नहीं कर पाते, ये लगभग 15 से 20 साल की उम्र तक बच्चे जो है एक्सपायर हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट अगली डिजीज पढ़ते हैं। अगली डिजीज है बेटा टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम इस सिंड्रोम के अंदर क्या दिक्कत होती है, देखिए सारी की सारी मैंने बताया आपको क्रोमोसोम से रिलेटेड बीमारियां होती हैं ये। तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे 23 पेयर, 23 पेयर, जिसमें से 22 पेयर तो हमारे ऑटोसोम होते हैं, 22 पेयर हमारे ऑटोसोम होते हैं, और ये ऑटोसोम कैसे रहते हैं इसके अंदर, नॉर्मल। लेकिन यहाँ पर क्या दिक्कत होती है, इसके अंदर जो 1 पेयर होता है इसमें प्रॉब्लम होती है। ये सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम, इसमें ध्यान दीजिए, जो 1 पेयर है मेल और फीमेल, मेल के अंदर एक्स और वाई क्रोमोसोम होते हैं, और फीमेल के अंदर एक्स और एक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो यहां पर क्या दिक्कत आएगी इसके अंदर, टर्नर सिंड्रोम के अंदर, जो टर्नर सिंड्रोम होता है ये केवल फीमेल्स के अंदर होता है, फीमेल्स,
ये फीमेल्स के अंदर होता है, फीमेल्स अफेक्टेड बाय दिस सिंड्रोम। तो यहाँ पर इसमें 2 की बजाय केवल 1 क्रोमोसोम होता है, केवल 1 क्रोमोसोम। इसमें 2 क्रोमोसोम नहीं होते, इसके अंदर केवल 1 क्रोमोसोम होता है। तो टोटल क्रोमोसोम इस बीमारी में कितने होंगे बेटा? टोटल क्रोमोसोम इसके अंदर कितने होते हैं? टोटल क्रोमोसोम इसके अंदर होते हैं 45, कुल 45 इस डिजीज के अंदर। और इसमें क्या क्या दिक्कत आती है वो देखिए, वो समझते हैं डायग्राम के द्वारा। इसके अंदर देखो, जो ये आप डायग्राम देख रहे हैं, इसके अंदर शॉर्ट स्ट्रेचर होता है, जो सिर है ऊपर से काफी छोटा होता है, ब्रॉड चेस्ट हो जाती है। चेस्ट जो होती है गर्ल्स की वो फ्लैट हो जाती है, चौड़ी हो जाती है। वाइडली स्पेस्ड निपल्स, जो निपल्स का आकार होता है वो वाइडली स्पेस्ड होता है, काफी बड़े होते हैं। और एल्बो डिफॉर्मिटीज, जो कोहनी होती है, ये डिफॉर्मिटीज के अंदर आती है, इसमें दिक्कत होती है। शॉर्ट फोर्थ मेटाकार्पल, जो आगे की जो कार्पल, जो उंगलियों की हड्डियां होती हैं, छोटी होती हैं। और प्यूबर्टल फेलियर होता है, ये बच्चों को जन्म नहीं दे सकते। और ये ब्राउन स्पॉट होता है, यहाँ पर छोटे छोटे स्पॉट होते हैं, जैसा आप इसके अंदर देख पा रहे हो ब्राउन स्पॉट। ये नी डिफॉर्मिटीज होती हैं, जो घुटने होते हैं, घुटने वो सीधे स्ट्रेट नहीं होते, वो बेंड हो जाते हैं, जैसे कि इसमें दिखाया गया है। तो ये चीजें इसके अंदर होती हैं। और जो कान हैं वो भी काफी छोटे हो जाते हैं, लो सेट, मतलब नीचे होते हैं वो, जैसे यहाँ पर होते हैं, लोकेशन ये नहीं होती, थोड़े नीचे की तरफ होते हैं। जो वेब्ड नेक होती है थोड़ी, ये जो गर्दन है ये यहाँ से ऐसे चौड़ी हो जाती है। तो ये सिम्टम इसके अंदर होते हैं, और ये कभी भी मां नहीं बन सकती, ये समस्या इनके साथ होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगली डिजीज है क्लाइनफेल्टर। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, देखो इसके अंदर अफेक्टेड कौन रहेंगे? इसके अंदर अफेक्शन किसके ऊपर आएगा? मेल के ऊपर। अफेक्शन किसके ऊपर आएगा? मेल, मेल पुरुषों के ऊपर अफेक्शन आता है इसके अंदर। इसके अंदर क्या दिक्कत होती है बेटा? इसके अंदर 23 जो पेयर होते हैं हमारे, इसके अंदर 22 पेयर जो ऑटोसोम होते हैं ये बिल्कुल सही होते हैं, लेकिन जो 1 पेयर होता है, जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, इसमें मेल अफेक्ट होंगे, मेल और फीमेल। तो फीमेल तो एक्स एक्स के साथ बोर्न होती है तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेल जो होता है इसमें एक्स वाई होने चाहिए, बट इस बीमारी के अंदर एक एक्स एक्स्ट्रा आ जाता है, एक्स एक्स वाई। तो इसका अनदर नेम जो है वो एक्स एक्स वाई भी पड़ जाता है, इसका अनदर नेम एक्स एक्स वाई भी पड़ जाता है। इसके अंदर एक एक्स एक्स्ट्रा होता है, तो कुछ फीमेल्स की करेक्टरिस्टिक्स इसके अंदर आ जाती हैं। इनका कद तो ज्यादा होता है, और उसमें जो धड़ बोलते हैं, जो ऊपर का हिस्सा होता है टांगों से, ये छोटा होता है काफी। और जो हिप बोन होती है वो ब्रॉड हो जाती है, चौड़ी हो जाती हैं। लेग्स लंबी होती हैं ज्यादा। इस बीमारी के सिम्टम होते हैं। तो देखिए डायग्राम के अंदर बताता हूं आपको। ये जैसे है, देखो ये जो लोअर एब्डोमेन है, ये पेट का साइज जो है ये बहुत बड़ा हो जाता है, और जो ब्रेस्ट होती है ब्रेस्ट की तरह हो जाती है, ये चेस्ट नहीं रहती। ये फीमेल के कैरेक्टर्स इसके अंदर देखने को मिलते हैं। ये रिड्यूस मसल मास घट जाता है, बाजू पतली होती है बिल्कुल। ब्रॉड हिप, जो हिप है इनका साइज ज्यादा होता है। एनलार्ज ब्रेस्ट, ये ब्रेस्ट जो है एनलार्ज हो जाती है। और इंक्रीज्ड बेली फैट, बेली फैट भी बढ़ जाता है इसके अंदर। ये एडिशनल एक्स क्रोमोसोम लीडिंग टू मेल हाइपोगोनाडिज्म, इसको हाइपोगोनाडिज्म भी बोला जाता है। इसके अंदर ये दिक्कत होती है क्लाइनफेल्टर के अंदर। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं अपनी। अगली डिजीज आती है हमारी पटाउ सिंड्रोम। पटाउ सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, देखिए इसका अनदर नेम क्या रहेगा भाई? इसमें जो ऑटोसोम बताए मैंने 22 पेयर होते हैं, इसी प्रकार जो 13th पेयर होता है हमारा ऑटोसोम के अंदर, वो 13 पेयर 2 का नहीं होता, उसके अंदर 3 क्रोमोसोम होते हैं। तो 13 पेयर, देखिए 23 पेयर नॉर्मल है हमारे, तो इसके अंदर 22 पेयर हैं, ऑटोसोम होते हैं, और 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम, ये बिल्कुल ठीक होते हैं। इसमें जो 13th पेयर है, इसमें जो 13th पेयर है, इस 13th पेयर के अंदर 3 क्रोमोसोम होते हैं, 3 क्रोमोसोम।
तो इसका अनदर नेम क्या रहेगा भाई, इसका अनदर नेम क्या रहेगा, ट्राइसोमी, ट्राइसोमी 13। मतलब 13वीं जोड़ी के अंदर 3 गुणसूत्र, 13वीं जोड़ी है जो उसमें ट्राई, ट्राई का मतलब 3 गुणसूत्र आ जाते हैं। और ये जो बच्चे होते हैं ये भी ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाते, ये भी ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाते, इनको एक केयर टेकर की जरूरत पड़ती है और ज्यादातर इनकी आंखों के अंदर दिक्कत होती है। जो आई डिसेबिलिटीज होती हैं इनके अंदर बहुत ज्यादा देखने को मिलती हैं। इनका होठ भी कटा हुआ होता है, देखिए डायग्राम के अंदर, ये देखो, इसको बोलते हैं क्लेफ्ट प्लेट। जो क्लेफ्ट प्लेट होती है यहां से ये होठ जो है ये कटा होता है इनका। लो सेट ईयर्स, इनके जो कान हैं वो भी लो सेट होते हैं, नीचे की तरफ होते हैं। और हेड स्मॉल हेड होता है, जो सिर का आकार होता है नॉर्मल बच्चे की तुलना में ये काफी छोटा होता है। और इसका अनदर नेम क्या होता है, ट्राइसोमी। तो ये हमारी आज की डिजीज थी भाई, जेनेटिक डिजीज जो बार बार एग्जाम के अंदर आती हैं। और उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ में आई होंगी। इसी के साथ हमारे साथ बने रहें। और अगले पार्ट के अंदर हम पढ़ेंगे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होने वाली बीमारियां होती हैं, जैसे बैक्टीरियल हैं और वायरल हैं, प्रोटोजोअल और फंगल डिजीज है, उनके बारे में डिटेल से एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। चलिए, थैंक यू भैया।